अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाज़ेब अहमद। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म के ट्विटर पैगाम की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत की पॉलिसियों का महवर माहौलियाती तब्दीलियों के असरात को कम करना है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में ना बुलाया जाना हैरान कुन है। पाकिस्तान ने 7 बरसों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का वसी तजुर्बा हासिल किया है। हमारी पॉलिसी आइंदा नस्लों को साफ सुथरा और सब्ज़ पाकिस्तान के आज़म के ऐन मुताबिक है। हमारी पॉलिसी को आलमी सतह पर तस्लीम और सराहा गया है। पाकिस्तान अपने तजुर्बे की रोशनी में किसी भी मुल्क की मदद करने के लिए तैयार है। आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत की पॉलिसियों का महवर माहौलियाती तब्दीलियों के असरात को कम करना है, जबकि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में ना बुलाया जाना हैरान कुन है। पाकिस्तान ने 7 बरसों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का वसी तजुर्बा हासिल किया है। हमारी पॉलिसी आइंदा नस्लों को साफ सुथरा और सब्ज़ पाकिस्तान के आज़म के ऐन मुताबिक है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मज़ीद कहा कि हमारी पॉलिसियों को आलमी सतह पर तस्लीम और सराहा गया है। पाकिस्तान अपने तजुर्बे की रोशनी में किसी भी मुल्क की मदद करने के लिए तैयार है। और आपको बताएं, पहला रोज़ा 14 अप्रैल को होगा। वज़ीर साइंस फवाद चौधरी ने ट्वीट कर दिया है, लिखा 13 अप्रैल को माह मुबारक का चांद नज़र आ जाएगा। आपको बताएं, पहला रोज़ा 14 अप्रैल को होगा। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है ऐसा, और उसमें यह लिखा है कि 13 अप्रैल को माह मुबारक का चांद नज़र आ जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, शुगर स्कैंडल के 3 मुकदमात में जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन ने लाहौर की 2 अदालतों से जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर करा ली है। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन की अदालत में पेश हुए। अदालत ने दोनों मुकदमात में 1-1 लाख के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अदालत ने मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब करते हुए 10 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया है। बैंक कोर्ट से तीसरे मुकदमे में दोनों की अबूरी जमानत 7 अप्रैल तक मंजूर हो गई है। रजिस्ट्रेशन से पहले जहांगीर खान तरीन साहब और अली तरीन दोनों मुल्क में नहीं थे, मगर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के बाद शामिल तफ्तीश होने के लिए और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पाकिस्तान आए। शुगर से रिलेटेड या शुगर की प्राइसेस से रिलेटेड कोई इल्ज़ाम ही नहीं है। उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के ऐसे इल्ज़ाम आते हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग बनती नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म क्या है। जहांगीर तरीन शिकवे जबान पर ले आए, अपने खिलाफ कार्रवाई को ज्यादती करार दे दिया। कहा, मीडिया ट्रायल पर दुख और अफसोस होता है, मंसूबे के तहत चीजें लीक की जा रही हैं। सवाल उठाया कि सिर्फ जहांगीर तरीन की शुगर मिल को क्यों उछाला जा रहा है, क्या बाकी 80 शुगर मिल्स में कोई मसला नहीं? FIR में कि कोई ताल्लुक नहीं है चीनी की इंजन पड़ते। FIA का काम नहीं है CGP करे, FBR करे। FIA को इसलिए दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक लफ्ज़ डाल दें और इसको क्रिमिनल केस बना दें। पूरी तरह मुकाबला करेंगे। मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी चीज़ को अवॉइड करूं। एक FIR है, गलत सलत बिल्कुल एक्सक्यूशन लगाइए, मगर हम उसका कोर्ट में सफाई पे। सिर्फ जहांगीर तरीन शुगर मिल को इतना क्यों उछाला जा रहा है? क्या बाकी 80 शुगर मिल जो है उनमें कोई इशू नहीं है? FIA की एक फॉरेंसिक ऑडिट हुई थी, उसमें 6, 7, 8 मिलियन थी, उसको सबको भूल गए हैं। दुख होता है। मीडिया ट्रायल की जा रही है, मनसूबे के तहत चीज़ें लीक की जाती हैं, TV स्क्रीन पे बार बार चलाई जाती है। ये भी मालूम है कि पीछे के फ़ोन भी आते हैं, समझ नहीं आती कि ये आखिर क्या मुहम्मा है कि ये क्यों कर रहे हैं, और ये इंतहाई ज़्यादती है। मैं प्रोटेस्ट करता हूँ, कोर्ट में अब आए अपने मौक़िफ़ पेश करें, आप बात प्रूव करें। मैं कहूँगा गलत है, इंशाल्लाह मैं कामयाब हूँगा, अल्लाह ताला सुरखरू करेगा। ये भी बता दूँ कि अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत सिर्फ इंतकाम पर चल रही है। यह हुकूमत रंगे हाथों वोट चोरी करते पकड़ी गई है। जुल्म की स्यारात अब खत्म होने वाली है। राना सना ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट में जो हिमायत हासिल की वो उसूली तौर पर गलत है। उनके पास अभी भी वक्त है, वो अपनी गलती तस्लीम करे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत जो है जो कि सिर्फ इंतकाम के ऊपर चल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस हुकूमत के ताबूत में इंशाल्लाह आखिरी कील साबित होगा। ये हुकूमत जो है ये रंगे हाथों वोट चोरी करते हुए जो है वो पकड़ी गई है। ये वो लोग हैं जो चोर का शोर मचाते हैं और खुद चोरी करते हैं। लॉन्ग मार्च या इस्तीफे अब होने चाहिए या आगे होने चाहिए, पीपल्स पार्टी की एक राय है। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर जो हुकूमती इत्तेहाद के वोटों से अपोजिशन लीडरशिप हासिल की है,
वो गलत है। आज भी पीपल्स पार्टी के पास वक्त है कि वो अपनी इस गलती को तस्लीम करे। ये जुल्म की स्याह रात जो है ये अब ख़त्म होने के करीब है और इसकी निशानी ये है कि आज जिस कोर्ट से मैं आया हूँ वहाँ पे जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अपनी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवाने के लिए जो है वो बैठे हैं। और अब आपको बताएं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कीनिया के शहरियों पर बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी, लेकिन कोरोना के ज्यादा केसेस के बावजूद भारत मुस्तस्ना। दुनिया भर में सवाल उठ गए, पाबंदी लगाए गए ममालिक का इंतखाब सेहत और साइंस की बुनियाद पर किया गया या खारजा पॉलिसी पर किया गया? वफाकी वजीर असद उमर ने भी पूछ लिया। और अब बात करते हैं कोरोना की तीसरी लहर के वार की। एक दिन में मजीद 84 अफराद की जान चली गई। अमवात की मजमूई तादाद 14,699 हो गई है। NCOC के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता रोज़ 50,186 टेस्ट किए गए। 4,723 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 58,500 हो गई है। दूसरी जानिब NCOC ने 65 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों के लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन और फौरी वैक्सीनेशन का ऐलान भी कर दिया है। कोरोना से सिर्फ बड़ी उम्र के अफराद ही नहीं, बच्चे भी जाँ बहक हो रहे हैं। वायरस से अब तक पाकिस्तान में 1 से 10 साल के 40 बच्चे इंतकाल कर चुके हैं। 11 से 20 साल तक के 136 बच्चों और नौजवानों की अमवात हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा अमवात 61 से 70 साल के अफराद की हुई हैं, जिनकी तादाद 4,131 है। NCOC के मुताबिक पंजाब में 6,427 अमवात रिकॉर्ड की गई, सिंध में 4,502, खैबर पख्तूनख्वा में 2,363 और इस्लामाबाद में 527 अफराद कोरोना से जाँ बहक हो चुके हैं। कोरोना से सेहतयाब होने वाले बच्चे खतरनाक बीमारी में मुब्तला होने लगे हैं। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में कावासाकी सिंड्रोम के 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से बात करेंगे समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। जी दानियाल, क्या डिटेल्स आपके पास? बिल्कुल शाहजेब, कोरोना से मुतासर होने वाले बच्चे जब सेहतयाब हो रहे हैं तो उसके 2 हफ्ते बाद वो कावासाकी सिंड्रोम में मुब्तला हो रहे हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में कावासाकी सिंड्रोम के 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक ये बच्चों को जो है वो बुखार है, गले में दर्द है, उनके जिस्म पर निशान पड़े हुए हैं और पेट में दर्द समेत मुख्तलिफ इस तरह की अलामात लेके वो अस्पताल में आए हैं। और इस सिंड्रोम से बच्चों की जो खून की नालियां हैं वो बड़ी होने का खदशा हो सकता है, उनके दिल पर असर हो सकता है। ये बच्चे जो है वो कोरोना में मुब्तला हुए थे और मुख्तलिफ वक्त में 2 हफ्ते बाद जो है वो ये सिंड्रोम जन्म लेता है कुछ बच्चों के अंदर। जी ठीक है दानियाल, बहुत शुक्रिया। कोरोना के मरीजों के लिए तन्हाई के दिनों में अजीज़ व अकारिब की किनाराकुशी किसी अजियत से कम नहीं है। कई अफराद नफ्सियाती पेचीदगियों का शिकार होने लगे हैं। माहिरीन कहते हैं कि मरीजों को फ़ोन और इंटरनेट पर कंपनी दें, उन्हें मसरूफ़ रखें। लाहौर से शाहीन मिशाल की रिपोर्ट देखिए। आज मुझे 9वां दिन है तो मुझे लगता है कि ये 9वां दिन नहीं है, जैसे 9 साल हो गए हैं। कहते तन्हाई बहुत अजियतनाक है। किसी शख्स में कोरोना की तशखीस हो तो इलाज का पहला मरहला होता है तन्हाई इख्तियार करना, और यही तन्हाई बाज़-औक़ात बीमारी से ज्यादा अजियतनाक हो जाती है। जो मरीज इस मरहले से गुजरे ये कर्ब सिर्फ वही बता सकते हैं। यकीन नहीं आता तो खुद सुन लीजिए। आप अपनी फैमिली में रहते हैं, आपको अपने से मिलने की चाह होती है, आप अपनी माँ के गले लगना चाहते हैं, आप अपने बहन भाइयों से मिलना चाहते हैं, आप उनके बच्चों से अटैच हैं, आप उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं मिल पाते। यहाँ तक कि वो सिर्फ इतनी सी दूरी पे होते हैं कि आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलेंगे तो वो बाहर होंगे, लेकिन आप उनसे नहीं मिल पाते। जब मोबाइल में पबजी या स्नूकर गेम के लेवल को पार करने की आप सरतोड़ कोशिशें कर रहे होते हैं तो हो सकता है कोरोना में मुब्तला किसी प्यारे को की गई आपकी एक कॉल इसकी तन्हाई में मत हो। पेशेंट जो है वो अकेलेपन का शिकार होके उसकी रिकवरी स्लो हो जाती है। रादर आप उसको विजिट कर सकते हैं या आप उसके साथ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन ही अगर रख लेना तो उसका फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट को आप मोटिवेट कर सकते हैं। 60 से 70% उसकी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी इम्प्रूव हो सकती है। माहिरीन नफ्सियात तजवीज़ करते हैं कि कोरोना के मरीजों को मुख्तलिफ तामीरी सरगर्मियों में मसरूफ रखने की भी कोशिश करें। ये इनके इलाज में फायदेमंद होगा। कोरोना के मरीज को खुद से दूर रखें मगर दिल से नहीं। इसीलिए अभी फोन उठाएं, अपने प्यारों को कॉल मिलाएं और उनकी तन्हाई बांटें।
कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहीन निशाल, समा, लाहौर। और फैसलाबाद में कोरोना के बढ़ते केसेस पर ऑक्सीजन गैस माफिया ने सीजन कमाना शुरू कर दिया है। एक तरफ ऑक्सीजन की किल्लत पैदा कर दी, दूसरी तरफ मनमाने रेट वसूल करने लगे हैं। नुमाइंदा समा उस्मान सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, कोरोना मरीजों की उखड़ती सांसों को बहाल करने वाली ऑक्सीजन गैस की एक तो फैसलाबाद में शॉर्टेज हो चुकी है, दूसरा इसकी कीमतों में खुद साख्ता इजाफा भी कर दिया गया है। कुछ अर्सा कबल 6.8 क्यूबिक मीटर वाला सिलेंडर जो शहरियों को 800 रुपये में दस्तियाब होता था, अब उसकी आम मार्केट में कीमतें जो है वो 1500 से 1700 रुपये तक जा पहुंची हैं। जो बड़े डीलर हैं, जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि कोरोना मरीजों की तादाद में एकदम से इजाफा हुआ है और गैस की जो ऑक्सीजन गैस की सप्लाई है वो भी बंद हो चुकी है। जो भी दुकानदार, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर गैस ऑक्सीजन गैस लेके आ रहा है वो लाहौर से ही लेके आ रहा है, जिसकी वजह से जो किराए हैं वो बढ़े हैं और इस वजह से गैस की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। तमाम ज़िले इंतजामिया हुकाम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया गया है। जल्द ही जो मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ठीक है उस्मान सिद्दीक, आपका शुक्रिया। और आपको बताएं कराची में हफ्ता और इतवार को कारोबार की बंदिश पर अमल दरामद शुरू हो गया है। एमेजिना रोड, सदर, बोल्टन मार्केट समेत तमाम बड़े कारोबारी मराकज़ बंद हैं, जबकि बोल्टन मार्केट में बंद दुकानों के बाहर दुकानदारों की बड़ी तादाद मौजूद है। इस बारे में मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे साद साबरी से। जी साद, आगाह कीजिए। यहाँ बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के पास और यहाँ पर आज पहला हफ्ता है कि जब जो गैर ज़रूरी अशिया की दुकानें हैं वो तमाम दुकानें बंद हैं, मार्केट्स बंद हैं, जो कि कोरोना SOPs के हवाले से न्यू टाइमिंग्स जो शाया की गई थी उस पर अमल दरामद कराया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि तमाम मार्केट्स यहाँ पर बंद है। इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी दुकानें हैं वो तमाम बंद हैं। दुकानदार जो हैं वो इस वक्त अपनी दुकानों के बाहर ज़रूर मौजूद हैं, पर जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से सख्त हिदायत हैं कि दुकानें ना खोली जाएँ, हफ्ता इतवार दुकानें बंद की जाएँ। जबकि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जो ताजिर रहनुमा है उनकी जानिब से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ये बात वाज़े की गई कि जो सरकारी टाइमिंग्स हैं और जो सरकारी दिन मुकर्रर किए गए हैं हफ्ता और इतवार छुट्टी के, उनको मुस्तरद करते हैं। हफ्ते को भी दुकानें खोली जाएंगी, इतवार को भी दुकानें खोली जाएंगी। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, इसके करीब बोल्टन मार्केट, मोर्तन दास, मेडिसन मार्केट, यहाँ तमाम जितनी भी दुकानें हैं वो तमाम दुकानें बंद हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अशिया ज़रूरिया की दुकानें खुली हुई हैं, जिनमें बेकरीज़ हैं, फार्मेसीज़ हैं या मिल्क शॉप्स वगैरह हैं। और आज हफ्ते के दिन भी ये दुकानें बंद हैं और कल इतवार के दिन भी ये तमाम दुकानें बंद रहेंगी। जी, कल भी ये दुकानें बंद रहेंगी। साद साबरी, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, पंजाब में चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ये माफिया चीनी के मार्केट में आने से पहले ही अरबों रुपए का सट्टा खेलता है। कीमतों को कैसे कंट्रोल किया जाता है आपको दिखाते हैं। आज मैं आपको समझाता हूँ सट्टा साइकिल। शुगर मिल्स में हजारों टन चीनी मौजूद होती है। होना तो ये चाहिए कि मालिक अपनी चीनी डीलर्स, होलसेलर और फिर रिटेलर तक पहुंचा दे, लेकिन अचानक इसके दरमियान एक सट्टेबाज आता है, मालिक के कान भरता है, कहता है आप 70 रुपए के हिसाब से चीनी क्यों बेचने जा रहे हैं, मैं आपको 90 रुपए फी किलो तक दिलवा सकता हूँ। यूं खास मार्जिन के एवज डील डन हो जाती है। सट्टेबाज व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करता है कि इस वक्त चीनी का रेट 9000 रुपए फी बोरी है, मेरे पास अगले महीने के लिए 1000 बोरियां दस्तियाब हैं। 100 किलो वाली बोरी 9500 रुपए की बेची जाएगी। जो इंटरेस्टेड है वो इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर डन लिखे। चंद मिनटों में बुकिंग फाइनल हो जाती है। फर्जी नाम वकास 400 बोरियां, शहरियार 400 बोरियां और उबैद 200 बोरियां बुक कर लेता है। याद रहे, अब तक चीनी आपके पास नहीं पहुंची। ये लोग भी आगे सट्टा खेलते हैं, यानी वकास पहले सट्टेबाज से 400 बोरियां खरीद कर मई के लिए बुकिंग शुरू करता है। वकास लिखता है किसी को 9600 रुपए के हिसाब से बोरी चाहिए तो बोरियों की तादाद के साथ डन लिखे और फिर दोबारा सट्टेबाजों के लिए चीनी बुक की जाती है। अब ये सट्टेबाज आगे मार्केट में दे दें या एक और सट्टा खेलें, ये इनकी मर्जी पर मुनहसर होता है। 7000 रुपए बोरी वाली चीनी अब 9600 रुपए के हिसाब से मार्केट में आती है। डीलर्स इस पर अपना मुनाफा कमाते हैं, फिर होलसेलर, रिटेलर्स बारी बारी इन बोरियों पर अपना मुनाफा कमाकर आगे बढ़ाते रहते हैं। यूं एक बोरी 10,000 की रकम क्रॉस कर जाती है और आप तक 70 रुपए वाली चीनी 110 से 140 रुपए में पहुंच पाती है। ये सारा धंधा व्हाट्सएप, फ़ोन कॉल्स और SMS के ज़रिए होता है।
ये खाते में हाथ से लिखा भी जाता है। याद रहे ये चीनी अभी मार्केट में आई नहीं और महीनों पहले ही अरबों रुपए के सौदे हो जाते हैं, यानी कि सट्टा लग जाता है। और आपको बताएं, जलाओ घेराव और कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्ज़ाम में अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को भी तलब कर लिया है। आपको बताएं, जलाओ घेराव और कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्ज़ाम में अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार भी कर दिया है, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया है। मुल्ज़िमान पर सुपर हाईवे को ब्लॉक करने और हंगामा राय के इल्ज़ामात हैं, जबकि हलीम आदिल ने साथियों के हमरा हाईवे ब्लॉक किया था, ऐसा चालान में लिखा गया है। और आपको बताएं, सिंध में कुत्तों के काटने के वाक़यात में कमी ना आ सकी। उमरकोट में 8 और टंडोला यार में एक बच्चे को काटकर जख्मी कर दिया गया। उमरकोट में आवारा कुत्तों ने एक ही रोज़ में 8 बच्चों को काटकर जख्मी कर दिया, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रवां हफ्ते में कुत्ते के काटने के वाक़यात की तादाद 50 से ज़ायद हो गई है। उधर टंडोला यार में भी कुत्ते ने एक बच्चे पर हमला कर दिया, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। और आपको बताएं, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं, सिंध हुकूमत ने 92 करोड़ रुपए कुत्तों को न्यूट्रल करने के लिए खर्च कर दिए, लेकिन सूरत हाल आज भी बिगड़ी हुई है। सिंध हुकूमत से जवाब लेने के लिए अदालत जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत को एंटी करप्शन वैक्सीन लगानी चाहिए। हाँ, बिलावल जरदारी साहब ने ये जरूर सोचा कि कुत्ते ना मारो, कुत्ते नहीं मारो, दुनिया क्या कहेगी, कोई अंग्रेजी के किसी अखबार में तस्वीर ना लग जाए कि बिलावल जरदारी की हुकूमत में कुत्ते मारे जा रहे हैं। 92 करोड़ कुत्तों को न्यूटर करने के लिए खर्च कर दिए गए। उर्दू में नहीं बता रहा, वो कुत्ते तो हुए नहीं, कुत्ते तो और बढ़ गए। पता नहीं वो 92 करोड़ में किसको न्यूटर कर दिया इन्होंने। हम इंशाल्लाह पिटीशन पे जा रहे हैं, उस 92 करोड़ का भी हिसाब लेंगे। पिछले 13 साल के अंदर कुत्तों को मारने के हवाले से जो अद्वियात खरीदी गई, जो गोश्त खरीदा गया, और कौन खा गया। सिंध का इलाज न कुत्ते की वैक्सीन से है, न सांप की वैक्सीन से है। सिंध में करप्शन की वैक्सीन लगनी चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्तान की नौबहार नहर के गंदे नाले में तब्दील हो गई है। वासा की जानिब से शहर भर का सीवरेज का पानी नहर में डाला जाने लगा है। फसलें भी इसी पानी से सैराब हो रही हैं। ताफुन के बायस नहर से गुजरना भी मुहाल हो गया है। बोलो मुल्तान में शहरी दीवान मोहम्मद ने सारी कहानी सुना दी है। मेरा नाम दीवान मोहम्मद रशीद है और मैं इसी हलके का रहने वाला हूँ। और मुझे सख्त अफसोस होता है कि जब मैं इस यहाँ नौबहार नहर को देखता हूँ। मुल्तान में ये नौबहार बहुत साफ शफाफ पानी में बहता था। इस नहर में ये मुल्तान के तमाम जितने भी सेवरेज हैं, उनका ये पानी यहाँ फेंका जा रहा है। यहाँ से तकरीबन 60% फसलें इसी पानी से उगती हैं और यहाँ लोगों को जो फसलें गंदम है, सब्जियात हैं, तमाम इसी जो पानी से उगती हैं। अब बीमारियां जो है इसी पानी से फैल रही हैं और ये जहाँ के जो लोग हैं बहुत परेशान हाल हैं। हम बारहा वासा को कह चुके हैं, मुतलका हकाम को अब दरख्वास्तें भी दे चुके हैं कि खुदा के लिए इसका पॉइंट कहीं और बनाएं। खुदा के लिए हमारे लिए कुछ सोचें। आप हमारे वोटों से बनते हो तो हमारा भी कुछ ख्याल करो। खुदा के लिए हम फिर अर्ज कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं, आपकी मेहरबानी होगी। शुक्रिया। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त दिखाते हैं। शुरू हो जाएगा, ये भी BOT में करना है, ये भी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन से करना है। आखिरी मनसूबा जैसे आपने कहा K4 था, K4 के ऊपर जो है वो एक्सचेंज जो हो चुका है सिंध हुकूमत के पास था। सही आप कह रहे हैं, वो रुक चुका था, प्रोजेक्ट 2-3 साल से रुका हुआ था। वापडा के पास अब वो जिम्मेदारी दी गई है। वापडा उसकी री इंजीनियरिंग के काम इस वक्त कर रहा है और उस मंसूबे के ऊपर उम्मीद है कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर के अंदर काम हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो वफाक ने लिए थे सवाए इन बरसाती नालों के, बाकी जो प्रोजेक्ट्स थे वो बड़े नौइयत के प्रोजेक्ट थे। तो ज़ाहिर है उसमें पहले डिज़ाइन का काम होता है, फिर बिडिंग होती है, अवार्ड होता है। तो शुरू के अंदर आपको फिजिकल काम नज़र नहीं आता, लेकिन इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक आपको ये तमाम मंसूबे जो हैं वो चलते हुए नजर आएंगे। सर, आपकी गवर्नमेंट ट्रेड के बारे में बात करती है, एक्सपोर्ट के बारे में बात करती है, लेकिन क्राइसिस जो है वो हर रोज़ नए होते हैं। अब जैसे कॉटन यार्न का मसला है, वीट का मसला रहा, फिर शुगर का मसला आ गया, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। तो प्लानिंग कहाँ है गवर्नमेंट की, क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? अभी एक डिसीजन आया इंडिया से इम्पोर्ट का, वो भी
भी आपने जो है उसको नजरअंदाज कर दिया है, तो आपके पास पॉलिसी क्या है, किस तरह से लोगों की जो ज़रूरत है वो पूरी की जाएगी, जो इंडस्ट्रीज की ज़रूरत है वो कैसे पूरी होंगी, जो आप टारगेट सेट कर रहे हैं वो कैसे अचीव करेंगे जब आपके पास प्लानिंग नहीं होगी? अच्छा, चलें प्लानिंग को और देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट की हम सिर्फ बातें करते हैं या कुछ होता भी है। पिछले शायद 10 या 11 साल के बाद पहली दफ़ा है कि 6 महीने लगातार $2 अरब माहाना से ज़्यादा की एक्सपोर्ट हुई है। ये बातें नहीं हैं, ये डॉलर हैं जो मुल्क के अंदर आए हैं। सरकार ने नहीं कमाए, पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने कमाए हैं, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर ने कमाए हैं। तो वो तो एक ऐसी इंडस्ट्री, एक पाकिस्तान की, मैं कहूँगा कि मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं, असद उमर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि सी पैक के जरिए पाकिस्तान में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। सी पैक न सिर्फ चल रहा है बल्कि उसमें तोसी आ रही है। महकमा तालीम सिंध ने माह रमज़ान मुबारक में स्कूलों के औकात में तब्दीली कर दी है। सुबह की शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक खुलेंगे। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिए। हाँ बिल्कुल शाजिब, सुबह की शिफ्ट जो है वो 7:30 से 11:30 तक होगी और दूसरी शिफ्ट 11:45 से 2:45 तक होगी, जबकि जुमे वाले दिन जो होगा 7:30 से ये तकरीबन सुबह 10:30 तक ये शिफ्ट होगी और ये औकात जो है से इम्प्लीमेंटेशन रमजान से शुरू हो जाएगी। जी शाजिब। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में कैपिटल हिल पर एक और हमला। सियाफाम शख्स ने पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। एक एहलकार हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। हमलावर को मौके पर ही मार दिया गया। और कुछ मौसम का जिक्र करें। कराची में हीट वेव बरकरार है। पारा आज भी 41 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। शहरियों की सहूलत के लिए पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे पानी के कूलर लगा दिए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा जमजम सईद से। जी जमजम। जी बिल्कुल, शहर कायद में हीट वेव का आज 5वां रोज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी पारा 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। मेरे अकब में आप मनाजर देख रहे होंगे कि पुलिस की जाने से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे पानी के जो है वो कूलर लगाए गए हैं। काफ़ी शिद्दत से प्यास ऐसे लगी हुई थी गर्मी की वजह से कि मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं गिरने वाला था। तो मैंने यहाँ देखा कि ट्रैफिक पुलिस ने जो है ना पानी का एक बेहतरीन इंतजाम किया हुआ है। गर्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, इसलिए शहरी जो है वो पानी की तलाश में होते हैं और सिंध पुलिस ने जो है इनका ये एहसन इकदाम है कि मुख्तलिफ मकामात पर शहर के पानी के कूलर लगाए हैं, जिससे शहरी आते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं और साथ दुआएं भी देते हैं। जी ठीक है जमजम सईद, आपका शुक्रिया। और मौसम बहार में सुहाग का हुस्न मजीद निखर गया है। वहीं फलदार दरख्तों ने अच्छी पैदावार की नवीद भी सुना दी। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। खूबसूरती में सानी न रखने वाली वादी स्वाद, फलों में भी खुद कफील। यहाँ 13,000 हेक्टेयर रकबे पर 90,000 मीट्रिक टन तक फल पैदा होते हैं। सिर्फ आड़ू की पैदावार ही 50,000 मीट्रिक टन है। मौसम बहार में वादी के हुस्न को 4 चांद लग गए हैं। कहीं रंग बिरंगे लहलहाती फूल नजर आ रहे हैं तो कहीं दरख्तों पर उगते फल। इस साल जब वो फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो गई तो उस दिनों जो है ना बारिश कम हुई है या बिल्कुल नहीं हुई है। और हम यकीन रखते हैं कि इस साल जो है ना खासकर आड़ू के जो है ना बागात में अच्छी पैदावार की तवक्को है। ज़री तहकीकाती इदारा के माहिरीन कहते हैं किसान बताए हुए तरीक़ों पर अमल करे तो फलों की पैदावार से खूब कमाई हासिल कर सकते हैं। औसत 5,000 तक ग्रोअर जो है एरिया से वो मशवरों के लिए आते हैं, तो हम इनकरेज करेंगे कि वो आए और यहाँ माहिरीन से मशवरे लेकर फिर अपने बागात की मैनेजमेंट करें। किसानों का कहना है हुकूमत रियायती नरखों पर आला मियार के ज़री अद्वियात फराहम करे तो उन्हें मेहनत का अच्छा सिला मिल सकता है। फलों की सरजमीन स्वात में फूलों और हरियाली के हसीन इम्तिजाज ने जलवे बखेर दिए हैं। ज़री साइंसदान फूलों के दौरान कम बारिशें होने से फलों की अच्छी पैदावार के लिए पुरउम्मीद है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा स्वात। फिल वक्त इतना ही, और ख़बर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।